इस बीच बड़ी अपडेट जहां दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव हुआ और ट्रैफिक जाम पर छिड़ गई है जुबानी जंग। लोग वीडियो भेजकर बीजेपी से मदद मांग रहे हैं। आपके विधायक लापता हैं, बीजेपी की तरफ से कहा गया। साथ ही बीजेपी नेता दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। नाले और सीवर की सफाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां उमस भरी गर्मी पड़ रही थी जिससे बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन राजधानी दिल्ली में अब जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। जल भराव के चलते अब बारिश से राजनीतिक सियासत भी गर्मा गई है। जहां दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव हुआ, ट्रैफिक जाम हो गया, जिस पर अब जुबानी जंग छिड़ गई है। लोग परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में भी पानी भर रहा है। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, दफ्तर जाने वाले लोग हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, उनको भी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार जुबानी जंग छिड़ चुकी है। क्योंकि लोग अब बीजेपी से मदद मांग रहे हैं, वीडियो शेयर करके, वीडियो भेजकर बीजेपी से मदद मांग रहे हैं। तो आपके विधायक लापता हैं, बीजेपी की तरफ से कहा गया। जहां बीजेपी नेता दिल्ली सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। नाले और सीवर की सफाई को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ड्रेनेज की समस्या क्यों आ रही है, क्यों नहीं सही से ड्रेनेज हो पा रहा है। क्योंकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। लोग काफी परेशान है और यहाँ पर सीवर नाले भरे हुए, लोगों के घरों तक पानी भर रहा है। और दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां पर थोड़ी बारिश होने पर भी जल जमाव हो जाता है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम दावों वादों की पोल खुलती हुई भी साफ तौर से नजर आ रही। क्योंकि काफी लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं कि जो मानसून के बाद समस्याएं आती जल भराव की वो ना आए, लेकिन उन सभी दावों की पोल खुलती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। तो राजधानी दिल्ली में बारिश से अब राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में बारिश के बाद जल जमाव हुआ है, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर थोड़ी बारिश में भी जल जमाव हो जाता है, जिसके बाद जाम जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर अब राजनीतिक सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई है। देखिए जयपाल, राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो इस समय मानसून काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। जहां पर बीते 2 दिन से जो बारिश है वो राजधानी दिल्ली में हो रही है। और बारिश जो है एक तरफ से अगर देखें तो राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए राहत भी बनी है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ परेशानी का सबब भी बन रही है। क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह पर जो जलभराव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं पर उत्पन्न हो रही है और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम जैसी जो समस्याएं हैं वो भी लगातार आ रही हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर घरों के बाहर भी वाटर लॉगिंग की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो अब इस समय बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। जहां पर बीजेपी ने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें ये लगातार कहा गया था कि मॉनसून एक्टिव होने वाला है, इसकी जानकारी पहले से ही दिल्ली सरकार को रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो विशेष प्रबंध नहीं कराए जाते हैं जिससे कि दिल्ली की जनता को किसी तरीके की परेशानी ना हो। और ऐसे में बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली में जगह जगह पर पानी की समस्या बढ़ने लगी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो गायब होने लगे हैं। अगर बात की जाए एमसीडी की तरफ से किसी भी कार्य की तो उसको नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग जैसी जो समस्या है वो इस वक्त लगातार बनी हुई है। और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उनको लेकर बीजेपी का कहना है कि लोग वीडियो जारी कर फोटो जारी कर बीजेपी को भेज रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं कि इस तरीके की समस्या उनके क्षेत्र में आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पर उन सबकी बातों को सुनने के लिए, परेशानी को सुनने के लिए आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। और बहरहाल ये भी कहना है कि ये जो वाटर लॉगिंग या फिर जो बारिश की वजह से जल भराव होता है ये कोई पहली दफा नहीं है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जब भी बारिश का मौसम बनता है तो ऐसे में जगह जगह पर
पानी की समस्या हो जाती है, जिसकी दिक्कतें भली भांति आम आदमी पार्टी को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी की ओर से या फिर दिल्ली सरकार की ओर से उन तमाम प्रयासों को मुलतवी नहीं कराया जाता है, जिसकी वजह से जल भराव जैसी स्थिति पैदा ना हो। तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ दिल्ली की जनता को इस समय बारिश से बहुत ज्यादा राहत तो जरूर मिली है, लेकिन फिर भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और जगह जगह पर ट्रैफिक जैम की जो स्थिति है वो भी बन रही है। इसमें बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता कहां हैं, क्या उन्हें दिल्ली की जनता की परेशानी दिखाई नहीं देती है, जो कि बहता हर साल देखने को मिलती है। ऐसे में दिल्ली सरकार जो है कहीं ना कहीं पर वो विफल नजर आ रही है और ऐसे में उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और अगर राजधानी दिल्ली की स्थिति को वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो विशेषकर उसे छोड़ देना चाहिए ताकि कोई और उन परेशानियों का ध्यान रख सके और दिल्ली की जनता को राहत दे सके। बिल्कुल रिया, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो एमसीडी आम आदमी की पार्टी के पास नहीं थी, जिसको लेकर तमाम जो बहाने थे, जो एक्सक्यूजेस थे वो भी मिल जाते थे, लेकिन अब से कुछ ही समय बचा है जब विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में होने और बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल चुका है सियासी रोटियां सेकने का। बहरहाल कहीं ना कहीं लोग तो परेशान है इस जद्दोजहद में, क्योंकि एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। हर साल यही देखने को मिलता है कि दिल्ली में इस तरह की जो स्थिति है उत्पन्न होती है। मॉनसून के पहले तमाम दावे वादे किए जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए खर्चे जाते हैं, लेकिन जब मानसून आता है, बारिश होती है तो इन सभी दावों वादों की पोल खुल जाती है और ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इससे पहले भी देखा, लोगों तक पीने का पानी नहीं पहुंचा था, पानी का संकट लगातार बना हुआ था और लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा था या बाहर से खरीद रहे थे। इसके बाद जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई, लोगों के घरों तक पानी भर रहा था, सीवरेज की परेशानी हुई। उसके बाद जब मानसून आया तो मानसून के बाद फिर भी जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन समाधान कोई नहीं मिल रहा है दिल्ली वासियों को। जी बिल्कुल जयपाल, जिस तरीके से आपने कई सारे जो परेशानी है उनका जिक्र किया, बिल्कुल इस तरीके की स्थिति जो है राजधानी दिल्ली में लगातार बनी रहती है, क्योंकि हमने अभी बीते समय में ही देखा था जहां पर जल संकट की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन उसको लेकर भी बीजेपी ने एक जो मुद्दा है वो बनाया और उस पर काफी ज्यादा जो चर्चा थी वो हुई। उसके बाद अब जब बारिश एक्टिव हो गई है तो उसके बाद भी दिल्ली में जल भराव की स्थिति पैदा होने लगी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि दिल्ली की जनता को राहत नहीं मिलती है, लेकिन सियासत जो है वो लगातार दोनों ही तरफ से देखने को मिलती है। क्योंकि इससे पहले जब एमसीडी जो है वो बीजेपी के हाथ में थी, उस समय भी हालांकि आप कह सकते हैं कि समस्याएं बरकरार थी, लेकिन तब आम आदमी पार्टी का यह दावा था कि जैसे ही एमसीडी में सरकार बनेगी उसके बाद दिल्ली का हाल जो है वो बदल जाएगा। लेकिन अब एमसीडी में दिल्ली सरकार ही काबिज है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की जो तस्वीरें हैं दिल्ली की जनता की वो सामने आती हैं, जिसे लेकर बीजेपी भी अब काफी ज्यादा पॉइंट आउट कर रही है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी हैं और ऐसे में राजनीति भी बहुत ज्यादा जरूरी कहीं ना कहीं पर राजनीतिक दलों के बीच में मानी जाती है। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात को रखा जाता है, लेकिन दिल्ली की जनता की जो समस्या है बहरहाल वो वैसी की वैसी बनी रह जाती है। तो इस पर कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए जिससे कि दिल्ली की जनता को इन सभी परेशानियों से राहत मिले। जयपाल बिल्कुल रिया, क्योंकि इस परेशानी का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसके बीच तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है और जिस तरह से ये जल जमाव हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है और तमाम दुर्घटनाएं भी इस बीच हो रही है। क्योंकि इस बीच अगर पिछले दिन की बात करें तो करंट लगने से एक छात्र की भी मौत हो गई, क्योंकि पानी जगह जगह जमा हो रहा है और यहाँ पर जो बिजली के खंभे हैं उनमें कई नंगी तारें ऐसी है जिससे लोगों को खासा परेशानी हो सकती है या वो किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। तो इसको लेकर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। चाहे वो अगर इससे पहले की बात करें कि जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, जब बीजेपी की सरकार थी तब भी यही हाल था एमसीडी में, और जब आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी आया तब भी वही हाल है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी जल भराव की स्थिति पैदा होती है तो ऐसे में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो दुर्घटना को लेकर या फिर जो भी आपात स्थिति होती है उसको लेकर एक चिंतन जरूर रहता है। क्योंकि हाल ही में जैसे आपने छात्र की जो मौत है उसको लेकर जो जिक्र किया, जहां पर बीजेपी की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया था, क्योंकि हाई एक्सटेंशन तारों का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा जगहों पर देखने को मिलता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने जब पिछले साल की अगर बात करें जब देखा था तो
कई सारे जो रेलवे स्टेशन थे वहां पर भी इस तरीके की दुर्घटनाएं सामने आई थी, जहां पर वाटर लॉगिंग यानी कि जो जल भराव है वो हुआ था, और जिसकी वजह से जो नंगी तारें होती हैं, बिजली की हाई एक्सटेंशन तारें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पर उनमें होती हैं, जिसकी वजह से करंट की स्थिति पैदा हो जाती है और कुछ लोग जो है वो मृत्यु का ग्राफ भी बन जाते हैं। तो ऐसे में जब बहुत सारे उदाहरण राजनीतिक गलियारों में सामने आते हैं तो बेचाता जो है उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर वो धरातल पर दिखाई नहीं देता है। और हाल ही में जो हुई घटना है उसको लेकर भी सबब जरूर लेना चाहिए था आम आदमी पार्टी को, लेकिन फिर भी इस तरीके की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पर बनी है। लेकिन अब इस मॉनसून में आगे इस तरीके की दुर्घटना और ना हो, इसे बिल्कुल आगे भी इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो और जो स्थिति है उसमें सुधार किया जाए, इसको लेकर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जो लोगों को परेशानी है उस पर भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।